Hi everyone, this is Avnish from ZP and I welcome you all on this session on robotics, IoT and embedded. So guys, लास्ट दिन पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से एक डिजिटल सिग्नल वर्क करता है, कितने टाइप के सिग्नल होते हैं, ये सब चीजें लास्ट दिन पे हम लोगों ने डिस्कस करी थी। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्या होता है एक्चुअल में एक एनालॉग सिग्नल, किस तरीके से एक एनालॉग सिग्नल को किसी भी माइक्रो कंट्रोलर या किसी भी डेवलपमेंट बोर्ड से लिया जाता है और किस तरीके से एक एनालॉग सिग्नल का जो आउटपुट है एक एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करके देखा जाता है। गाइस, अभी जिस तरीके से जितने भी सिग्नल्स हैं, अगर बात करी जाए डिजिटल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल या पीडब्ल्यूएम सिग्नल, किसी भी प्रकार के सिग्नल को हम लोग टेस्ट करेंगे एलईडी पे। लेकिन आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि इन्हीं सिग्नल्स की हेल्प से हम बड़ी बड़ी डिवाइसेस जैसे मोटर्स, स्क्रू जैक और काफी सारी डिफरेंट डिवाइसेस हम लोग इसमें बेसिकली कंट्रोल कर रहे होंगे। तो गाइस, अभी टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे एलईडी, लेकिन बाद में इन्हीं सिग्नल से हम लोग बड़ी बड़ी डिवाइसेस भी कंट्रोल करके देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक एनालॉग सिग्नल के बारे में। तो देखते हैं कि क्या है एनालॉग सिग्नल। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल के बारे में कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास में हम लोगों ने डिजिटल को कवर करा था, अब है एनालॉग। तो जिस तरीके से डिजिटल को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अभी इस टाइम पे और एनालॉग की बात कर रहे हैं, तो एनालॉग सिग्नल की अगर बात करी जाए तो जैसा कि हमने कहा था कि ऐसा सिग्नल जिसका जो आउटपुट है वो 0 वोल्ट से लेकर के कुछ x वोल्ट तक, जो कि एक रेफरेंस वोल्टेज होता है, जो कि यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर के केस में या तो ये 5 वोल्ट होता है या तो ये 3 वोल्ट होता है, 3.3 वोल्ट होता है। तो बेसिकली जर्नल बहुत सारी जगह ये 5 वोल्ट ही होता है। तो ऐसा सिग्नल जो अपनी आउटपुट वैल्यू 0 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के बीच में देता है, ऐसे सिग्नल को हम लोग बोलते हैं एनालॉग सिग्नल बेसिकली। और एनालॉग सिग्नल मतलब ये रैंडम कोई भी वैल्यू किसी भी टाइम पर कोई भी रैंडम वैल्यू इसके 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच की दे सकता है, ऐसा सिग्नल वो एनालॉग सिग्नल कहलाता है। तो डिजिटल सिग्नल अभी तक क्या कर रहा था, डिजिटल सिग्नल कर रहा था कि जैसे ही 5 वोल्ट आता था तो ये क्या करता था, एक हाई पल्स जनरेट करता था 5 वोल्ट की, जिससे क्या होता था कि एलईडी ऑन हो जाती थी। और जैसे ही हम लोग एक डिजिटल राइट लो करते थे तो क्या होता था कि एलईडी की ब्राइटनेस खत्म हो जाती थी और एलईडी मेरी बंद हो जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ उल्टा है। क्या उल्टा है? अगर बात करी जाए एनालॉग सिग्नल की, तो एनालॉग सिग्नल जैसे ही हम देंगे, माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से एक सिग्नल जनरेट करेंगे और अपने एलईडी को देंगे, तो वो सिग्नल सिर्फ 0 वोल्ट या सिर्फ 5 वोल्ट ना होकर के वो इसके बीच का कुछ भी होगा। जब वो इसके बीच का कुछ भी होगा तो मतलब बात करी जाए मतलब कुछ 1.5 वोल्ट होगा या 3.3 वोल्ट होगा या कुछ भी हो सकता है। जब कुछ भी होगा मतलब लेस देन 5 वोल्ट होगा, ग्रेटर देन 0 वोल्ट होगा, मतलब जो इसकी ब्राइटनेस होगी ना तो फुल होगी ना तो एकदम 0 होगी। मतलब इसकी ब्राइटनेस इसके इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड कर रही होगी कि कितना वोल्टेज हमने जनरेट करा है एग्जैक्टली। तो ये जो क्योंकि ये वोल्टेज जो है वो 0 वोल्ट और 5 वोल्ट के बीच में, इसलिए इसको एनालॉग वोल्टेज कहते हैं। अच्छा, एक टर्म जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करा था पीडब्ल्यूएम, मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। सो गाइस, अभी मैं फिर से यही बोल रहा हूँ कि अभी कुछ वीडियोस के लिए आप मान लीजिए कि जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है और एनालॉग है ये दोनों सेम है। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की, मतलब एनालॉग की बात कर रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं एनालॉग की, तो हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन मतलब पीडब्ल्यूएम की बात कर रहे हैं। सो गाइस, देखते हैं आगे और एनालॉग को थोड़ा सा और समझते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बात करी जाए एनालॉग की, तो एनालॉग सिग्नल को जनरेट करने के लिए बेसिकली हमें हार्डवेयर चाहिए होगा। ठीक है, हार्डवेयर मेरा क्या है, आर्डिनो यूनो, एक एलईडी विद रेजिस्टेंस। लेकिन अब की जो एलईडी कनेक्ट है वो मेरी नॉर्मल डिजिटल पिन पे ना कनेक्ट होकर के वो मेरी कनेक्ट होगी किसी पीडब्ल्यूएम पिन से, मतलब ऐसी पिन जो कि एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट कर सकती है, मतलब एक एनालॉग सिग्नल जनरेट कर सकती है। तो ऑर्डिनो की बात करी जाए तो ऑर्डिनो में 3, 5, 6, 9, 10, 11 ये जो पिन्स होती हैं मेरी पीडब्ल्यूएम पिन्स होती हैं। तो यहाँ पर इस केस में हमने क्या कर रखा है कि 9 नंबर पिन से एक एलईडी को कनेक्ट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ 220 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, और अब ये पिन क्या कर रही होगी, ये पिन कुछ एनालॉग सिग्नल जनरेट कर रही होगी, कुछ इस जो कि कुछ इस तरीके से देख रहा होगा। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में ये 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच की कुछ भी वैल्यू दे रहा होगा। अगर इसी का सेमेटिक की बात करी जाए तो सेमेटिक भी कुछ इस तरीके से 9 नंबर के आगे लिखा हुआ है पीडब्ल्यूएम, यहाँ से एक एनालॉग सिग्नल जनरेट होगा और एलईडी ग्लो करेगी। अच्छा, यहाँ से आने वाली जो वैल्यू है वो कर क्या रही होगी, वो एलईडी को ऑन ऑफ ना करके वो एलईडी के ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रही होगी। ठीक, अगर बात करी जाए अगर यहाँ से अगर 5 वोल्ट का अगर सिग्नल आता है तो ब्राइटनेस कितनी होगी, फुल ब्राइटनेस होगी।
अगर 5 वोल्ट से अगर कुछ कम का अगर सिग्नल आ रहा है, मतलब लेट से अगर माना जाए कि 3.5 वोल्ट का अगर सिग्नल आ रहा है, तो मतलब लेस देन फुल ब्राइटनेस होगी। अगर वोल्टेज अगर डाउन कर दिया जाएगा अगर इस पिन पर आने वाले सिग्नल का, लेट से अगर मान लिया 2.7 वोल्ट है, तो जो ब्राइटनेस होगी वो कितनी होगी, लेस देन फुल ब्राइटनेस होगी, मतलब ब्राइटनेस जो है फुल ब्राइटनेस से काफी कम होगी। अगर बात करी जाए 0 वोल्ट आता है तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर 0 वोल्ट आता है तो वहां पे ब्राइटनेस पूरी खत्म हो जाएगी और एलईडी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। सो आगे चलते हैं गाइस, देखते हैं। अगर बात करी जाए प्रोग्रामिंग सिंटेक्स की, अगर बात करी जाए, मतलब हार्डवेयर तो मेरा रेडी है, हार्डवेयर मेरा डिजिटल की तरीके है, बस डिफरेंस क्या है कि अब हम लोग कोई भी डिजिटल पिन ना यूज करके पीडब्ल्यूएम पिन यूज करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होगा एक एनालॉग सिग्नल जनरेट करने के लिए। तो अगर बात करी जाए डिजिटल सिग्नल की, तो डिजिटल सिग्नल को जनरेट करने के लिए जो हम लोग एक फंक्शन यूज करते थे वो था डिजिटल राइट, जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट होते थे। पहला था पिन नंबर, तो वो 0 से लेके 13 तक कुछ भी हो सकता था। दूसरी थी उसकी वैल्यू। तो वैल्यू क्या होती थी, वैल्यू होती थी बेसिकली अगर बात करी जाए अगर वोल्टेज के फॉर्मेट में, वो होती थी 0 वोल्ट या 5 वोल्ट। लेकिन यहाँ एक्चुअल में हम लोग यहाँ प्रोग्रामिंग में देते क्या थे, अगर प्रोग्रामिंग में देने की बात करी जाए तो वहां पे 0 वोल्ट नहीं लिखते थे, वहां पर हम डायरेक्टली 5 वोल्ट नहीं लिखते थे, हम लोग वहां पे क्या लिखते थे, 0 की जगह या तो 0 लिखते थे, या हम लोग लिखते थे वहां पे लो लिखते थे, या फॉल्स लिख देते थे। या फिर हाई की जगह अगर 5 वोल्ट की जगह अगर बात करी जाए तो हम लोग हाई लिखते थे, ट्रू लिखते थे, या 1 लिखते थे। मतलब हम लोग वहां पर 0 वोल्ट या 5 वोल्ट मेंशन नहीं करते थे। आने वाले कुछ वीडियोस में देखेंगे कि हम लोग डायरेक्टली इन फंक्शंस में हम लोग डायरेक्टली वोल्टेज के फॉर्मेट में वैल्यू क्यों नहीं देते हैं, इनका भी आंसर जानेंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग वैल्यू 0 या 1 या हाई या लो या ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में ही देते थे। अब अगर बात करी जाए सिमिलरली, अगर बात करी जाए एनालॉग सिग्नल की, तो एनालॉग सिग्नल को जनरेट करने के लिए जो फंक्शन यूज करा जाता है वो है मेरा एनालॉग राइट। एनालॉग राइट फंक्शन है, इसके भी 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला होता है पिन नंबर। अब यहाँ पे पिन नंबर कौन से आएंगे, वो पिन्स आएंगे जो कि पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, मतलब 3, 5 इस तरीके से जो भी पिन्स हैं, 9, 10, 11 जो भी पीडब्ल्यूएम पिन्स हैं वो यहाँ पे मेंशन करी जाएंगी। अगर बात करी जाए वैल्यू की, तो यहाँ वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ वैल्यू होने वाली है 0 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मतलब वो 0 वोल्ट भी हो सकती है, 5 वोल्ट भी हो सकती है, 3.3, 2.2 कुछ भी वैल्यू इसके बीच की हो सकती है। लेकिन बात करी जाए, क्योंकि हम लोग इन फंक्शंस में जो वैल्यू है वो डायरेक्टली वोल्टेज के फॉर्मेट में देते नहीं है, तो फिर क्या देंगे, तो यहाँ पर एक स्केल बनाई गई है, वो स्केल है 0 से लेके 255 तक की। मतलब अगर इसकी बात करी जाए, मतलब एक मैपिंग क्रिएट करी गई है, बनाई गई है। मतलब अगर 0 वोल्ट की बात करी जाए तो वो उसको मैप करा गया है 0 के करस्पॉन्डिंग। अगर 5 वोल्ट की बात करी जाए तो वो है 255 के करस्पॉन्डिंग। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर अगर वैल्यू की जगह पे अगर 255 लिखेंगे तो जो आउटपुट जा रहा होगा वो मेरा 5 वोल्ट जा रहा होगा। अगर हम लोग बात करी जाए 0 लिखते हैं तो वहां पे 0 वोल्ट जा रहा होगा। सिमिलरली अगर इस मैपिंग को अगर देखते हुए अगर बात करी जाए, अगर हमें आउटपुट पे चाहिए अगर 2.5 वोल्ट, तो हमें कितना यहाँ पे इनपुट कराना होगा, तो क्योंकि 2.5 वोल्ट 5 वोल्ट का जस्ट हाफ है, तो जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू इनपुट करा रहे होंगे वो लगभग जस्ट हाफ होगी। तो 255 की हाफ तो यहाँ पे इंटीजर नहीं आएगा, वो कितना आएगा, लगभग 127, मतलब 127। अगर हम लोग वैल्यू के रूप में अगर यहाँ पे 127 देंगे तो आउटपुट में कितना आ जाएगा, 2.5 वोल्ट। अभी आप परेशान ना होइए, अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे कि पहली चीज कि ये जो वैल्यू है हम लोग 0 से लेके 5 वोल्ट या 0 या 5 वोल्ट हम लोग डायरेक्टली वोल्टेज के फॉर्मेट में क्यों नहीं देखते हैं, जो मेरा यहाँ सेकंड क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन क्या है बचा हुआ है, वो ये है कि ये जो मेरी एक मैपिंग क्रिएट करी गई है वो 0 से लेके 255 तक ही क्यों करी गई है, ये कुछ और क्यों नहीं है, 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 3 करोड़ तक या 0 से लेके 310 तक, ये क्यों ऐसी नहीं है, ये 0 से लेके 255 तक ही क्यों है। तो आने वाली स्लाइड्स में, आने वाले वीडियोस में भी हम इनको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना ही है कि हम यहाँ इस वीडियो में एक एनालॉग सिग्नल के साथ एक सिग्नल को जनरेट करने की कोशिश करेंगे और उसका आउटपुट देखने की बेसिकली कोशिश करेंगे। तो अभी जिस तरीके से हम लोग डिजिटल सिग्नल में जनरेट करते टाइम डिजिटल राइट में हाई लो देते थे, अब हम लोग यहाँ क्या देने वाले हैं, वैल्यू की जगह 0 से लेके 255 तक देने वाले हैं। अब आगे फिर से देखते हैं। तो अभी हम टास्क 2 की अगर बात करें, टास्क 1 था डिजिटल राइट, टास्क 2 है एनालॉग राइट। अगर टास्क 2 की बात करें तो टास्क 2 मेरा कुछ इस तरीके से है
कि हमें ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस चेंज करनी है किसी एलईडी की। हम यहाँ पे ऑन ऑफ करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि हमने अब ब्राइटनेस चेंज करनी है किसी भी एलईडी की, वो भी ऑटोमेटिक अपने आप चेंज हो। तो कैसे चेंज होगी? तो यहाँ पे हमें दो चीजों की फिर से जरूरत होगी। पहला है हार्डवेयर जो कि मेरा रेडी है और एज यूजुअल है, बस पिन नंबर चेंज करना है। और बात करी जाए अगर सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में सबसे पहले दो चीजें होती हैं, एक होता है वॉइड सेटअप, दूसरा होता है वॉइड लूप। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए कि सेटअप में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि किस पिन, कौन सी पिन मेरा क्या रोल प्ले करने वाली है, मतलब पिन मेरी इनपुट की तरीके बिहेव करने वाली है या फिर आउटपुट की तरीके, मतलब हम लोग पिन के मोड को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? सिग्नल ले रहे हैं, वो भी कैसा? एनालॉग सिग्नल ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ बताना पड़ेगा जो भी पिन है वो पिन नंबर 9 को हमने यहाँ कंसिडर करा है, और पिन नंबर 9 मेरी एज ए आउटपुट वर्क करने वाली है। यहाँ हमने सिर्फ इतना बताया है कि वो मेरी एज ए आउटपुट वर्क करने वाली है। अब वो डिजिटल सिग्नल देने वाली है, एनालॉग देने वाली है, ये कौन डिफाइन करेगा? वो डिफाइन करेगा मेरा वॉइड लूप, इसके अंदर लिखा जाएगा। तो जैसे ही वॉइड लूप की फर्स्ट लाइन में आए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? जिस तरीके से वहां डिजिटल राइट करते थे वैसे यहाँ पे क्या करना है? एनालॉग राइट, क्योंकि हमें एनालॉग सिग्नल चाहिए। किस नंबर पिन पे? 9 नंबर पिन पे। और जैसे ही हम लोग देंगे 255, तो यहाँ पे हमारी जो एलईडी है वो मेरी फुल ब्राइटनेस में ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन कब तक ग्लो करेगी? जब तक ये डिले कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन में क्या कर रखा है? डिले कितना? 1000 मिली सेकेंड्स। डिले मेरा मिली सेकेंड में वैल्यू लेता है, तो 1000 मिली सेकेंड्स के लिए मेरा डिले, मतलब जो वैल्यू मेरी बनी रहेगी वो मेरी फुल ब्राइटनेस पे बनी रहेगी। जैसे ही ये 1000 मिली सेकेंड कंप्लीट होंगे, ये जाएगा नेक्स्ट लाइन के एग्जीक्यूशन में। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 127, मतलब 127 किसके करस्पॉन्डिंग था? 2.5 वोल्ट। जैसे ही 2.5 वोल्ट जाएगा तो क्या होगा? मेरी ब्राइटनेस जस्ट हाफ हो जाएगी। ठीक, ये कब तक बनी रहेगी? ये बनी रहेगी 1 सेकेंड तक। 1 सेकेंड जैसे ही कंप्लीट होगा फिर क्या होगा? एनालॉग राइट 0, मतलब अब क्या है? ब्राइटनेस मेरी कंप्लीट ऑफ, मतलब एलईडी मेरी बंद हो जाएगी। और कब तक बंद रहेगी? 1 सेकेंड तक। 1 सेकेंड बंद होने के बाद में ये लूप दोबारा से रिपीट होगा, और रिपीट होने के बाद में ये फिर से हाई ब्राइटनेस, फिर से लो, हाफ पे आएगा, देन फिर ऑफ हो जाएगा। तो ये लूप मेरा बार बार चलता रहेगा। तो अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। पहले एक प्रोग्राम सेटअप करते हैं, फिर हार्डवेयर मेकिंग करते हैं, और फिर देखते हैं किस तरीके से इसका आउटपुट आ रहा है। तो बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम है, छोटा सा टास्क है कि कैसे एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल करते हैं। ठीक है गाइस, तो लेट्स प्ले। कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये प्रोग्राम मेरा राइट डाउन होगा। सो गाइस, प्रोग्राम की बात करी जाए तो प्रोग्राम में फिर से राइट डाउन करते हैं फटाक से। और क्या राइट डाउन करना है? पिन मोड। पिन मोड हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं 9 नंबर पिन, तो हमने यहाँ मेंशन करी 9 नंबर पिन, कॉमा, और ये कैसे बिहेव करने वाली है? ये आउटपुट की तरीके यहाँ पे बिहेव करने वाली है। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया है आउटपुट, 9 नंबर एज ए आउटपुट। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे एनालॉग राइट, यहाँ पे लिखेंगे, और एनालॉग WRITE, राइट का W हमेशा आप लोग कैपिटल रखिएगा, ये प्रोग्रामिंग सिंटेक्स है। और एनालॉग राइट किस नंबर पेन पे? 9 नंबर पेन पे। और हमें कितना चाहिए? सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसकी ब्राइटनेस जो है वो मैक्सिमम रहे 255। देन क्या हो? ये कब तक मेरी रहे? तो हमने यहाँ डिले मेंशन करा है, और डिले यहाँ पे कितना है? डिले हमने दिया है 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के लिए इसकी ब्राइटनेस मेरी फुल ब्राइटनेस रहे। देन हम बात कर रहे हैं फिर से एनालॉग राइट की। एनालॉग राइट, एनालॉग राइट। अब हम कितना चाहते हैं? हम चाहते हैं इसकी ब्राइटनेस, हमारी ब्राइटनेस जस्ट हाफ हो जाए। तो हाफ करने के लिए हमने क्या करा? 127। अगर हम कुछ और वैल्यू देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग इसकी ब्राइटनेस आ रही होगी। फिर डिले की बात कर रहे हैं, और डिले कितना? डिले हम लोग कर रहे हैं इसमें 1 सेकेंड, मतलब 1000 मिली सेकेंड। फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं एनालॉग राइट, एनालॉग राइट कितना? 9 नंबर पिन पे, 9 नंबर पिन पे 0। और ये कब तक बना रहेगा? अगेन 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, सो गाइस प्रोग्राम मेरा कंप्लीट है। ठीक, अब गैस मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अगर कंपाइल करने की बात करनी है, कोई एरर तो नहीं मेरे प्रोग्राम में, कोई सिंटेक्स में, तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे
तो ये हमसे सेव करने को बोल रहा है। जैसे ही कंपाइल के ऊपर क्लिक करा तो हमने कहा कि इसको सेव कर देते हैं, एनालॉग टेस्ट, TEST, एनालॉग टेस्ट नाम से हमने इसको सेव कर दिया है। और गाइस ये कंपाइल होना स्टार्ट हो गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये कंपाइल हो रहा है। सो गाइस अब हमें क्या करना है, हमें अपने ऑर्डिनो यूनो को प्रोग्राम करना है और इसका आउटपुट जनरेट होते हुए देखना है कि किस तरीके का मेरा आउटपुट आने वाला है। सो गाइस अभी देखते हैं फटाक से। सो गाइस प्रोग्राम तो मेरा डन हो चुका है, पूरी तरीके से कंपाइल हो चुका है, कोई भी एरर नहीं है। अब हमें क्या करना होता है, हम सबसे पहले जाते हैं टूल्स में क्लिक करते हैं, टूल्स में सेट करते हैं कि किस बोर्ड को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डिनो यूनो यूज कर रहे हैं। देन फिर से टूल्स में जाते हैं और सेलेक्ट करते हैं किस पोर्ट पे मेरा ऑर्डिनो यूनो लगा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे मेंशन हो रहा है कि ऑर्डिनो यूनो ऑन COM4, मतलब कम्युनिकेशन पोर्ट 4, मतलब इस कम्युनिकेशन पोर्ट को, अगर मेरी फिंगर आप देख पा रहे हैं, इस कम्युनिकेशन पोर्ट को बोला जाता है कम्युनिकेशन पोर्ट 4। तो मैंने क्लिक करा, हो सकता है आपके में कुछ और दिखा रहा हो। तो जैसे ही क्लिक करा ये भी सेलेक्ट हो गया है और यहाँ पे आप देखिए नीचे दिखा रहा है, अगर एरो जैसे ही मैं ले जा रहा हूँ इस जगह पे, तो ऑर्डिनो यूनो ऑन COM4। अब हमें क्या करना है, अपने प्रोग्राम को अपलोड करना है, मतलब माइक्रो कंट्रोलर पे बर्न करना है, डालना है, ताकि मेरा आउटपुट जनरेट कर सके। तो मैंने क्या करा, मैंने जैसे ही प्रोग्राम अपलोड करा, क्लिक करा अपलोडिंग पे, तो फिर से प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है अपलोडेशन के टाइम पे, और ये मेरा अपलोड होना स्टार्ट। सो अपलोडिंग स्टार्ट, अपलोडिंग डन, आप देख पा रहे हैं ब्राइटनेस तेज हो रही, देन कम, फिर और कम। ठीक है, इसको और अच्छे से दिखाता हूं मैं आपको फिलहाल। सो शायद आप लोग देख पा रहे हैं कि ब्राइटनेस सबसे फुल, डाउन, देन और डाउन। तो इस तरीके से एनालॉग सिग्नल मेरा जनरेट हो चुका है। सो गाइस ये तो अभी था मेरा, जिसमें हम लोगों ने एक नॉर्मल टास्क को परफॉर्म करके देखा था, ये सिंपल सा कोड रन करके देखा और देखा कि किस तरीके से ऑटोमेटिक ब्राइटनेस चेंज होती है किसी एलईडी की विद द हेल्प ऑफ एनालॉग सिग्नल। अब थोड़ा सा इसमें और कुछ टास्क या ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं अपने सब टास्क की। सो पहला ये है कि हमें क्या करना है, हमें एलईडी की ब्राइटनेस चेंज करनी है, मतलब चेंज द ब्राइटनेस ऑफ एन एलईडी विथ इंक्रीमेंट ऑफ 5 when it goes towards maximum and decrement of 10 when it goes towards minimum। मतलब ये क्या चाहता है, ये कह रहा है कि जब मेरी एलईडी की ब्राइटनेस बढ़ रही है तो मेरा इंक्रीमेंट 5 का हो, और जब घट रही है तो डिक्रीमेंट मेरा 10 का हो। मतलब क्या है, मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है कि जिस समय लेट्स से जब मेरी स्टार्टिंग में एलईडी मेरी बिल्कुल ऑफ होगी, ठीक, फिर इसके बाद में क्या होगा, मैं इंक्रीमेंट करूंगा कितने का, 5, मतलब हम लोग एनालॉग राइट 5 करेंगे, देन इसके बाद में 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, देन 25 होगा। इस तरीके से इंक्रीमेंट बढ़ता चला जाएगा और ये कब तक जाएगा, 255 तक। ये कह रहा है जब 255 मतलब मैक्सिमम अचीव कर ले तो हमें क्या करना होगा, अब 255 से तो ऊपर जाएगा नहीं, 255 पे मैक्सिमम ब्राइटनेस होगी। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें डिक्रीमेंट करना स्टार्ट करना होगा। डिक्रीमेंट मतलब 255 से 10 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 245, 45 से अगर फिर 10 कम करेंगे तो 235। इस तरीके से 10 का डिक्रीमेंट करते करते हम लोग कहां पर आ जाएंगे, 0 पर। और जैसे ही हम लोग आ जाएंगे 0 पर, फिर से क्या होगा, फिर से प्रोग्राम रिपीट होगा। मतलब फिर से क्या होगा, 0 से 5 इंक्रीमेंट करके 255 और डिक्रीमेंट कर करके कितना हो जाएगा, हमें चाहिए होगा डिक्रीमेंट जैसे ही करेंगे 10 का तो फिर से मेरा 0, मतलब एक बार हाई फिर लो। इस तरीके से मेरा कुछ ना कुछ हमें आउटपुट चाहिए। इसके साथ में एक चीज और बात करते हैं, अगर इस टास्क को लेट से हमें प्रोग्रामिंग में परफॉर्म करना है, तो अगर हम लोग लेट से हमने लिखा एनालॉग राइट 0, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के टर्म में अगर बात करी जाए, प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए, सो एक बार फिर से प्रोग्राम देख। सो गाइस अगर प्रोग्राम की बात करी जाए तो प्रोग्राम कह रहा है कि हमें 9 नंबर पिन पे सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए 0 चाहिए, फिर कितना चाहिए, ये कह रहा है इंक्रीमेंट करिए 5 का, मतलब ब्राइटनेस बढ़ाइए, 1 सेकंड बाद हमने कहा 5 हो जाए, फिर कितनी हो जाए, कह रहा है 10 हो जाए। फिर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मेरी ब्राइटनेस कितनी हो जाए, फिर से 5 का इंक्रीमेंट हो जाए और ब्राइटनेस मेरी हो जाए 15। तो हमने कर दी 15, फिर क्या हो जाए, फिर हो जाए मेरी 20। इस तरीके से इंक्रीमेंट हम लोग कब तक करते रहे, जब तक ये वैल्यू मेरी कितनी ना हो जाए, 255। और 255 के बाद में डिक्रीमेंट करना स्टार्ट करेंगे
10 का, तो मेरी कब तक वैल्यू, जब तक 0 ना हो जाए तब तक डिक्रीमेंट करते रहे, फिर ये पूरा प्रोग्राम बार बार रिपीट होगा। तो देखिए गाइस, अगर हम लोग बार बार अगर इतनी लंबी 255 तक अगर लिखना चालू कर देंगे तो शायद ये कितने हजार लाइंस का कोड हो जाएगा। फिर डिक्रीमेंट भी लिखेंगे तो कितना बड़ा कोड हो जाएगा, जो कि शायद हमारी प्रोग्राम की मेमोरी को भी ऑक्यूपाइड करेगा और शायद हमारे कोड को बहुत लेंदी भी कर देगा, जो कि हमारे लिए इतना बड़ा कोड लिखना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग एडवांस सी की या सी की कुछ कोडिंग्स यूज करते हैं, एडवांस कोडिंग यूज करते हैं, कुछ लूप यूज करते हैं, कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, जिनका यूज करके हम लोग यहाँ पर अपनी कोडिंग को आसान बना देते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी काम को बार बार रिपीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लूप्स का, तो हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं फॉर लूप का। तो हमने यहाँ लगाया है एक फॉर लूप और स्टार्ट करें इसके करली ब्रेसेस। ठीक है, स्टार्ट करें इसके करली ब्रेसेस। अब हमें क्या करना है, फॉर लूप चलाना है। और फॉर लूप में किस तरीके से चलाते थे, हमने इंट i इक्वल्स टू, हमने लिखा 0, i इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन, और क्या करना है, मतलब इनिशियलाइज करा, इनिशियल ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए 0। उसके बाद में क्या होना चाहिए कि इंक्रीमेंट कितने का, सॉरी उसके बाद में कंडीशन लिखनी है कब तक कंडीशन आती है, देन इसके बाद में क्या आता है इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट कितने का होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए i इक्वल्स टू i प्लस कितना 5 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये जब तक लेस देन और इक्वल्स टू 255 नहीं हो जाता तब तक ये मेरी कंडीशन रन होगी। मतलब जब 0 होगा कंडीशन अंदर आएगी, अंदर के लिखे हुए सिंटेक्स रन होंगे, देन 5 का इंक्रीमेंट होगा तो i प्लस 5 मतलब 0 प्लस 5 हो जाएगा, जो कि फिर से किस में चला जाएगा, i में चला जाएगा। कंडीशन चेक होगी मतलब 5 क्या है 255 से कम है, अंदर आ जाओ, फिर से इंक्रीमेंट करो, और इस तरीके से i की वैल्यू वहां पर हम लोग लिखते जाएंगे। अब देखेंगे किस तरीके से वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो हमने लिखा एनालॉग राइट, WRITE एनालॉग राइट, और किस नंबर पिन पे, फिर से हम लोग 9 नंबर पिन पे कितनी वैल्यू चाहिए, 0 पहली बार में, दूसरी बार में 5, तो हमने इंक्रीमेंट कितने का कर रखा है 5 का। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर i को i एज ए वेरिएबल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने लिखा 9 नंबर पिन पे i, मतलब i 0 पहली बार में 0, दूसरी बार में 5 इंक्रीमेंट हुआ, जब तीसरी बार में होगा 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरीके से इंक्रीमेंट होता रहेगा। और कब तक होगा, जब तक 255 नहीं हो जाता। ठीक, तो कंडीशन 255, जैसे ही 255 होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 255। अब जैसे ही 255 प्लस 5 होगा तो मतलब 260 क्या इससे कम या इक्वल है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे तो हमें क्या करना है, हमें फिर से डिक्रीमेंट करना है, स्टार्ट करना है। तो हमने क्या करा, हमने दोबारा से डिक्रीमेंट के लिए फिर से फॉर लूप लगाया और फॉर लूप में कंडीशन मेंशन करी और फिर से सेमीकोलंस लगाए, सॉरी करली ब्रेसेस लगाया, और अंदर क्या लिखना है, अंदर लिखना है फिर से एनालॉग राइट, WRITE एनालॉग राइट, और अंदर किस नंबर पिन पे, 9 नंबर पिन पे कितना चाहिए, हमने लेट से यहाँ पे j नाम का वेरिएबल मेंशन करा, और यहाँ पे इंट j इक्वल्स टू कितना 255, क्योंकि जब इस लूप से बाहर निकलेगा तो ब्राइटनेस मेरी कितनी होगी 255, मतलब 255 यहां पर आएगा, और क्या होना चाहिए, कॉमा, सॉरी सेमीकोलन के बाद, सॉरी हाँ सेमीकोलन, उसके बाद में क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए, मतलब j इज ग्रेटर देन, कब तक ये चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब जब तक ये ब्राइटनेस को 0 ना कर दे तब तक ये लूप चलना चाहिए। और डिक्रीमेंट कितने का चाहिए, j इक्वल्स टू j माइनस 10, मतलब 10 का डिक्रीमेंट करते जाओ। पहली बार में कितनी वैल्यू आएगी 255, दोबारा में डिक्रीमेंट होगा j में 255, 245, कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, 0 से बड़ा है, फिर से अंदर आ गया। इस तरीके से लूप मेरा चलता रहेगा। लेकिन गाइस बात अगर यहाँ करी जाए कि इस लूप को रन होने में, मतलब किसी भी सिंटेक्स को, प्रोग्राम को रन होने में, क्योंकि ये प्रोसेसर है, बहुत तेज प्रोसेसिंग करता है, मतलब
देखो नैनो सेकेंड्स में ये पूरी प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। इस प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करने में अगर डिले नहीं लगा हुआ है, अगर हमने जानबूझ के प्रोग्राम को कहीं पर नहीं रोका है, तो उसको मुश्किल से मिली सेकेंड से नैनो सेकेंड में पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो जैसे ही जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर लूप आएगा और एनालॉग राइट को रन करेगा, तो इसको 1 नैनो सेकेंड के अंदर फिर से ऊपर जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करके क्या कर देगा, ये हाई कर देगा। और हाई करने के बाद में क्या होगा, और हमें पता भी नहीं चलेगा कितने कुछ ही मिली सेकेंड्स के अंदर, कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ये पूरा लूप ऑन हो जाएगा, मतलब मेरी एलईडी हाई रहेगी, हमें नजर ही नहीं आएगा कि कब मेरा इंक्रीमेंट स्टार्ट हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, हमें 2 इंक्रीमेंट के बीच में डिले लगाना होगा। तो हमने यहाँ डिले मेंशन करा, और डिले कितना, अब देखिए 1 सेकंड का अगर हम लोग डिले लेते हैं, मतलब 0 फिर कुछ बढ़ेगी फिर कुछ बढ़ेगी, तो ये टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं लेट्स से 100 मिली सेकेंड्स, हमने यहाँ पे 100 मिली सेकेंड्स यहाँ पे मेंशन कर दी है। इसी के साथ में अगर बात करी जाए कि यहाँ पे भी हमने कहा कि डिक्रीमेंट के टाइम पे भी कितना हो जाए, 100 मिली सेकेंड्स का 2 के बीच में गैप होना चाहिए एटलीस्ट। तो हमने यहाँ पे ये कर दिया। इवन हम इसको थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जब ये अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस पे पहुंचेगा, जब इस लूप से निकलेगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम ब्राइटनेस पे होगा और तुरंत ही डिक्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम ब्राइटनेस पे जब ये आए तो ये कुछ देर के लिए रुके। तो वो देर कितना है, वो लगभग 1 सेकेंड के लिए रुके। सिमिलरली जब ये अपनी 0 ब्राइटनेस पे जाए, कंट्रोल सी, जब ये 0 ब्राइटनेस पे आए तो वो कितनी देर के लिए, फिर से 1 सेकेंड के लिए यहाँ पर रुके। अच्छा गाइस, ये तो रहा मेरा कंप्लीट प्रोग्राम, जिसमें क्या हो रहा है, फॉर लूप लगा हुआ है इंक्रीमेंट के लिए, फिर 1 सेकेंड के लिए मैक्सिमम ब्राइटनेस पे रुकेगा, फिर डिक्रीमेंट होगा, फिर 0 ब्राइटनेस पे भी रुकेगा। तो प्रोग्राम अपलोड करते हैं, फिर से जाते हैं टूल्स में, बोर्ड क्योंकि मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, पोर्ट भी सिलेक्टेड है, तो हमने क्या करा, डायरेक्टली अपलोड करते हैं और यहाँ पे मेरा आउटपुट देखने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, आप देख पा रहे होंगे कि ब्राइटनेस मेरी बढ़ रही है और बढ़ गई फाइनली। इसके बाद में मेरा डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है, मतलब एक झटके में डिक्रीज ना हो करके स्मूथली डिक्रीज हो रही है और स्मूथली इंक्रीज हो पा रही है। और गाइस, अगर इसी के साथ में अगर आप यहाँ पे अगर आउटपुट नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं एक स्पेशल फंक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, जो कि मैं बाद में आपको बताऊंगा कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। लेकिन अभी जस्ट मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि किस तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो पा रहा है। तो वो है serial.begin। ये क्या है अभी मैं नहीं बता सकता, मैं आपको ये बाद में बताऊंगा जब मैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आपको पढ़ा रहा होऊंगा। तो गाइस, सिर्फ आप ये देखिए कि किस तरीके से वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो गाइस, मैंने कुछ कोड एक्स्ट्रा ऐड करा है जो कि मेरी हेल्प करेगा देखने में कि किस तरीके से मेरी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। सो स्टार्ट करते हैं, फिर से मैंने कोड अपलोड करा है। कुछ यहाँ पे एरर बता रहा है, वो एरर क्या है कि मैंने यहाँ पे आई मेंशन कर दिया जबकि यहाँ होना चाहिए जे। तो करेक्ट करा और फिर से अपलोड करा। सो गाइस, प्रोग्राम अपलोड हो चुका है और आप आउटपुट फिर से देख पा रहे होंगे। मैंने एक विंडो ओपन करी है जिसमें यहाँ पे इंक्रीमेंट होते हुए दिख रहा है, कैसे इंक्रीमेंट हुआ और मैक्सिमम ब्राइटनेस पे जाने पर फिर रुका, देन इसके बाद में डिक्रीमेंट स्टार्ट हुआ, डिक्रीमेंट के बाद में फिर से इंक्रीमेंट। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। मतलब हम लोग जो एनालॉग सिग्नल है वो डिस्क्रीट फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए तो हम लोग अपने हिसाब से भी एनालॉग लगा सकते हैं, एनालॉग आउटपुट देख सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें कुछ कंटिन्यूअस वैल्यूड आउटपुट चाहिए या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के साथ में, तो हम लोग फॉर लूप की हेल्प से भी ये चीज कर सकते हैं। अब गाइस, अगर हम सेकंड टास्क पर अगर जाएं तो उसको भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या था मेरा सेकंड टास्क। तो सो गाइस, अगर सेकंड टास्क की अगर बात करी जाए तो वो ये है, वो कह रहा है कि सेम प्रोसेस को रिपीट करना है लेकिन विदाउट यूजिंग द लूप। मतलब हम लोग वहां पे फॉर लूप को बिना यूज करे हुए भी क्या ये काम कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स ये भी काम हम लोग कर सकते हैं और देखते हैं किस तरीके से। मतलब हम लोग वहां पे फॉर लूप नहीं यूज करेंगे तब भी क्या
बहुत लेंथी कोड लिखे बिना भी क्या है पूरा टास्क कंप्लीट हो सकता है। तो इसको भी जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मेरा कोड पूरा एग्जीक्यूट होता है बिना इतना लेंथी कोड। सो गाइस, मेरी कोशिश यही है कि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल जनरेट करने के साथ आप ये भी सीख सकें कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिक बिल्डिंग कैसे होती है। प्रोग्रामिंग में जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से लॉजिक बनाया जाए, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं एक लॉजिक को बिल्ड करने के। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ प्रोग्रामिंग की और चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर वेरिएबल्स वगैरह भी इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो देखते हैं किस तरीके से। लेट्स से हमने कहा कि एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, जो कि क्या है, ब्राइटनेस का लेवल डिसाइड करेगा। ब्राइटनेस लेवल नाम का हमने एक एलईडी ब्राइटनेस लेवल या एलईडी लेवल या कुछ भी कह सकते हैं, हमने एक नाम डिफाइन कराया है कि ब्राइटनेस लेवल। और इनिशियल जो ब्राइटनेस है हमने कहा 0 है। एक वेरिएबल, जस्ट एक वेरिएबल डिसाइड कर दिया। इसके बाद में हमने क्या करा, इसके बाद में हमने कहा कि ठीक है, हमें फॉर लूप नहीं यूज करना, नहीं यूज करेंगे। और हमने क्या कर दिया, हमने एनालॉग राइट फंक्शन को यूज कराया और फिर से हमने एक 9 नंबर पिन मेंशन करी। अब हम लोग क्या देंगे, हम लोग यहाँ पे 0, 5, 10 इस तरीके से इंक्रीमेंट ना दे करके हमने, क्योंकि ब्राइटनेस नाम का एक वेरिएबल ले रखा है, ब्राइटनेस लेवल नाम का, तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे वैल्यू उसी की चिपका दी। मतलब 9 नंबर पिन पे क्या जा रहा होगा, 0। फिर हमने क्या करा, हमने कहा ठीक है, 0 जाने के बाद में क्या हो, एक डिले हो। डिले कितना, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे मेंशन करा था, हमने कहा कि फिर से 100 मिली सेकेंड का एक डिले हो। और उसके बाद में क्या हो, उसके बाद में एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का प्रोसेस फिर से हो। वो क्या हो, हमने कहा कि फिर से मेंशन करा, ब्राइटनेस इक्वल्स टू क्या गई चाहिए, ब्राइटनेस प्लस कितना, 5 मेंशन कर दिया। ठीक है गाइस, अब क्या है कि 5 मेंशन कर दिया है, अब नीचे आ गए। अब क्या होगा कि कोड जैसे ही फर्स्ट लाइन में आएगा 9 नंबर पिन पे 0 चला जाएगा। फिर क्या होगा, डिले होगा। डिले होने के बाद में क्या होगा, कुछ 100 मिली सेकेंड डिले के बाद में क्या होगा, ब्राइटनेस में जो भी वैल्यू पड़ी है उसमें इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, ब्राइटनेस प्लस 5, मतलब 0 प्लस 5 चला जाएगा। फिर से ऊपर जाएगा और 9 नंबर पिन पे 5 आ जाएगा। फिर से इंक्रीमेंट 10, 15 इस तरीके से इंक्रीमेंट होता रहेगा और यहाँ पे 9 नंबर पिन पे इंक्रीमेंटेड वैल्यू होती रहेगी, चलती रहेगी। अच्छा, ये कब तक ऐसा होना चाहिए, जब तक 255 नहीं हो जाता। तो हम यहाँ क्या मेंशन कर रहे हैं, हमने कहा कि अब 255 पे क्योंकि इसको रोकना है, और 255 के बाद में हम क्या चाहते हैं कि ये डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाए। और डिक्रीमेंट कितने का हो, डिक्रीमेंट हो मेरा -10 का। ठीक है, तो अब हम क्या चाहते हैं, -10 का हो। तो हम यहाँ पे फॉर लूप ना यूज करके हमने यूज कर ली इफ कंडीशन, मतलब इफ को यूज कर लिया, कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करके हमने इनको बनाने की कोशिश करी। हमने क्या करा, हमने कहा अगर ब्राइटनेस, कंट्रोल सी ब्राइटनेस पेस्ट करा, कंट्रोल सी ब्राइटनेस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब कितना, 255। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो अंदर आ जाओ। और अभी एक पार्ट आपको करने की कोशिश करते हैं कि 0 से लेके 255 तक जाए, फिर 0 हो जाए। अभी ये करने की कोशिश करते हैं, तो हम ब्राइटनेस इक्वल्स टू 0 हो जाए। ठीक है, अभी सिंपल सा प्रोग्राम ये कह रहा है कि 5 का इंक्रीमेंट होगा और जैसे ही 255 हो जाएगा तो ब्राइटनेस 0 हो जाएगी, मतलब फिर से स्टार्ट हो जाएगी ब्राइटनेस। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर से ताकि आप लोग आसानी से देख सकें, तो फिर से हम अपना एक कोड लगाने जा रहे हैं। जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे आउटपुट देख सकते होंगे कि एग्जैक्टली क्या आउटपुट वहां पर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, ब्राइटनेस लेवल जो भी था उसको यहाँ पे प्रिंट भी करके देख लेंगे अपने कमांड अपने कमांड विंडो पर, जो कि यहां से मेरी ओपन होती है सीरियल मॉनिटर पर। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं और ये अपलोड करते हैं कोड। सो गाइस जैसे ही मैंने अपलोड करा, ब्राइटनेस बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है और ब्राइटनेस बढ़ रही है, घट रही है। अगर यहाँ पर अगर दिखाते हैं तो किस तरीके से हो रहा है, 255 और देन इसके बाद में डिक्रीमेंट स्टार्ट, डिक्रीमेंट के बाद में फिर इंक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट के बाद में। आपको इसको और बेटर दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जब ये 255 पर आए और ब्राइटनेस चेंज हो तो यहाँ पे एक डिले लगा देता हूँ
डिले, ताकि आप काफी आसानी से उसको देख पाए कि किस तरीके से हो भी पा रहा है कि नहीं। और डिले इस टाइम में 2 सेकेंड्स का डिले या 3 सेकेंड का यहाँ पे डिले लगाता हूँ। सो गाइस फिर से प्रोग्राम अपलोड और फिर से प्रोग्रामिंग विंडो स्टार्ट। डन अपलोडिंग, इंक्रीमेंट स्टार्ट हो चुका है, 250 पर गया है 55 के इंक्रीमेंट के बाद में। देन डिक्रीमेंट स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वल्स की कंडीशन लगा दी है, तो इक्वल्स में आने के बाद में ब्राइटनेस मेरी पहले ही 0 हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये टास्क कंप्लीट। अब गाइस इस तरीके से भी हम लोग, ये था मेरा इंक्रीमेंट का। अगर साथ में अगर हमें डिक्रीमेंट भी करना है तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने 5 मैनुअली ले रखा है, इसको हम लोग एक नया वेरिएबल डिसाइड कर देते हैं और इसको कर सकते हैं चेंज, CHANGE। एक नया वेरिएबल हमने लेट से मेंशन कर दिया चेंज, और चेंज को हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, लेट से हमने कहा इंटीजर नाम का एक चेंज है, CHANGE, चेंज नाम का एक वेरिएबल है। और इनिशियली हमें क्योंकि 5 का इंक्रीमेंट करना है तो हमने यहाँ पे 5 मेंशन कर दिया, और यहाँ पे चेंज 5 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। जैसे ही वैल्यू जो है 255 से ऊपर होगी तो क्या हो जाएगा, हम चाहते हैं जैसे ही 255 से ऊपर हो जाए तो चेंज CHANGE, चेंज कितना हो जाए, चेंज यहाँ पर चेंज हो जाए, और चेंज होकर यहाँ पे क्या हो जाए, चेंज की वैल्यू कितनी हो जाए, -10 हो जाए। ठीक है गाइस, मतलब जैसे ही 255 से ज्यादा होता है तो चेंज की वैल्यू -10 हो जाए, तो यहाँ पे फिर से बाहर आएगा और -10 मतलब ये ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी होगा वो प्रिंट होगा। फिर उसके बाद में ब्राइटनेस -10, मतलब चेंज क्या हो गया, -10, मतलब ब्राइटनेस में 255 -10, फिर ब्राइटनेस में गया तो क्या ब्राइटनेस अभी इससे ज्यादा है, अब कम हो चुकी है बेसिकली। ठीक है, तो अभी अंदर तो जाएगा नहीं और ऊपर ये पूरा कोड रन होता रहेगा। फिर इसके बाद हम क्या चाहते हैं, फिर से जैसे ही 0 हो जाए तो फिर से इंक्रीमेंट में चेंज में क्या चला जाए, चेंज में चला जाए मेरा 5 चला जाए। तो मैं इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ और अगेन मैं इसको फिर से नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+V, और अब की क्या कर रहा हूँ, चेंज में मैं यहाँ पर 5 डाल दे रहा हूँ। और ये कब हो, जब ब्राइटनेस मेरी कितनी हो जाए, लेस देन और इक्वल्स टू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। चेक, मैंने यहाँ 0 मेंशन करा और फिर से कोड अपलोड करा। सो गाइस ये कुछ ट्रिक्स हैं प्रोग्रामिंग की जो कि आपको समय के साथ आ जाएंगी। आप भी अपनी प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि कभी फॉर लूप की हेल्प से बनाइए, कभी किसी और लूप की हेल्प से बनाने की कोशिश करिए, व्हाइल से बनाने की, कभी फॉर ईच लूप से, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से बनाने की कोशिश करिए। सो गाइस आप देख पा रहे हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहा है। इंक्रीमेंट 5 का हो रहा है और डिक्रीमेंट जब होगा 255 के बाद में डिक्रीमेंट जब स्टार्ट होगा तो 10 का होना स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट। सो गाइस ये था मेरा पूरा एक लेक्चर जो कि सो गाइस ये तो 2 टास्क मैंने परफॉर्म करके आपको दिखा दिए, एक फॉर लूप की हेल्प से, एक इफ एल्स की हेल्प से। और गाइस इसी तरीके से आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स यूज करके, डिफरेंट कोडिंग स्ट्रक्चर यूज करके आप डिफरेंट तरीके से एक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने एनालॉग सिग्नल को जनरेट करने की कोशिश करी है। और यहाँ पे मेरे 3 क्वेश्चंस रह गए हैं कि क्यों हम लोग डायरेक्टली 5 वोल्ट में वैल्यूज वोल्टेज के फॉर्मेट में वैल्यू क्यों नहीं इंसर्ट करा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रह गया है कि ये जो स्केल है 0 से लेकर 255 तक, ये 255 तक ही क्यों है, आखिर क्यों यही स्केल बनाई गई। तीसरा ये है कि ये PWM आखिर है क्या। तो गाइस जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो PWM के ऊपर है, जो कि कंप्लीट PWM की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होगा कि क्या होता है PWM सिग्नल। और गाइस वो जो लेक्चर है वो बहुत स्पेशल लेक्चर है, उस तरीके का कंटेंट कहीं पर भी नहीं है, बहुत मेहनत है उसमें, आपको पूरा इजीली समझ में आने वाला है। सो गाइस वो लेक्चर जरूर देखिएगा। और इसी के साथ में कुछ टास्क मैं भी अपनी तरफ से दे रहा हूँ जो कि टास्क 3 और 4 के रूप में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जिसमें टास्क 3 है वो ये है कि आपको 2 LEDs कनेक्ट करनी है किसी 2 PWM पिन पे। आपको क्या करना है, इस पे आपको उनको जब फर्स्ट वाली LED फुल ब्राइटनेस पे है तब सेकेंड वाली हाफ पे करनी है, और जब सेकेंड वाली हाफ पर है, फर्स्ट वाली हाफ पर है तो सेकेंड वाली फुल पर करनी है। छोटा सा टास्क है जो आपको खुद से परफॉर्म करना है। इनके साथ में आपको क्या करना है, आपको 4th नंबर टास्क भी करना है। आपको क्या करना है कि आपको विदाउट लूप की हेल्प से आपको 5 का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है।
और दोनों एलईडीज के साथ में, मतलब अगर दोनों एलईडी कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों में साइमल्टेनियसली 5 का अपग्रेडेशन हो और 5 का डिग्रेडेशन हो। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो मैं सेपरेट वीडियोस में मैं इनके टास्क के आंसर भी आपको डालने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, ये कंप्लीट हो चुकी है मेरी पूरी तरीके से सीरीज। सो गाइस, स्टे ट्यून विद अस, बहुत जल्दी बहुत प्यारी सीरीज और भी इस सीरीज में बहुत सारे स्पेशल वीडियोस हैं। सो गाइस, कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हम आपके साथ आने की। सो थैंक यू, स्टे ट्यून और बने रहिए।